टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स देखते हैं शॉर्ट में। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक में इससे पहले पढ़ चुके हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर में फर्दर दो टाइप, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इधर जो दिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, प्रोटोनिक या प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें प्रोटॉन जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, H प्लस प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर है, या फिर प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट एक रहेगा अप्रोटिक सॉल्वेंट, एंड एक तो आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट भी आता है, नॉन पोलर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं इसको, प्रोटिक को ही प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कह सकते हो। ठीक है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट they are characterized by the presence of transferable hydrogen and the formation of onium ions and auto ionization takes place। जैसे वाटर देखो, ऑटो आयनाइजेशन मतलब H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो एक H प्लस मैं इसको दे देता हूँ तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा H3O प्लस एंड एक्वस कर देता हूँ इधर, एंड OH माइनस एक्वस। ये क्या हो रहा है, ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है अपने आप, इसके बीच में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन। तो इसको क्या कहते हैं, ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन। और ओनियम आयन जैसे फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया में करूं तो इधर आएगा NH3। अमोनिया अगर लिक्विड स्टेट में है NH3 गिव्स एक H प्लस ट्रांसफर करता हूं तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। एक तो बनता है ये, और इधर ओनियम आयन क्या बना, अमोनियम आयन बन गया। ठीक है, अमोनियम आयन। तो जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ओनियम आयन एक बनेगा और दूसरा एक आयन बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये जो लाइन लिखी है। They are characterized by the presence of transferable hydrogen and formation of onium ions. Auto ionization takes place। और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे HX में, जैसे अगर मैं करूं 3HX करता हूं, इसको मैं ब्रेक करता हूं, एक में एक रहेगा H प्लस, एक रहेगा X माइनस। इसको मैं किस वे में ब्रेक कर सकता हूं, 2HX करता हूं, जैसे ये HX दूसरा HX, एक में ऐड करता हूँ H प्लस, दूसरे में ऐड कर देता हूँ X माइनस। तो ये क्या बन जाएगा H2X प्लस, और ये क्या बनेगा HX2 माइनस। क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट H2SO4 भी अगर है, H2SO4 दो लेता हूँ, एक में मैं HSO4 माइनस करता हूँ और एक में मैं H प्लस ऐड करता हूँ तो इधर आएगा H3SO4 प्लस और साथ में आ जाएगा HSO4 माइनस। सब में जिस भी सॉल्वेंट में ऐसे हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो सकता है वो क्या रहेंगे, अपने प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स रहेंगे। सिंपल इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन से होगा। ठीक है, जनरली। नेक्स्ट सेकेंड आता है अप्रोटिक सॉल्वेंट। सच सॉल्वेंट्स डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन देम। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में भी एसिडिक भी हो सकता है, जैसे अनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, लिक्विड HF आ रहा है, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, एसिड से नहीं है। या फिर HF अगर मैं लूँ तो HF भी क्या है, एसिड ही है। या फिर एसिटिक एसिड में लूँ, ये एसिडिक टाइप के प्रोटिक सॉल्वेंट्स है। बेसिक, जैसे ये लिक्विड अमोनिया बेसिक टाइप का सॉल्वेंट है। एंड एम्फीप्रोटिक, जैसे ये H2O है, ये एम्फीप्रोटिक है। ठीक है, एसिड नॉर्मल तुमने कल क्लासिफिकेशन देखा ही है, एसिड का सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा।
बेस का सॉल्यूशन बेसिक होगा, वाटर का सॉल्यूशन एम्फीप्रोटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप आता है इसमें अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अप्रोटिक में क्या होगा, इससे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। प्रोटिक मतलब ये प्रोटॉन से आ रहा है, प्रोटॉन मतलब H प्लस होता है। अप्रोटिक में नो रिप्लेसेबल H प्लस, रिप्लेसेबल H प्लस इसमें नहीं होगा। Such solvents do not have replaceable hydrogen ion in them. This can be classified into three categories: non-polar or very weakly polar non-dissociated liquids which do not solvate strongly. अप्रोटिक में ही फर्स्ट टाइप इसने दिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट का। अप्रोटिक में फर्स्ट टाइप है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे है अपने पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ये पोलर है? नहीं है। या फिर बेंजीन है C6H6, ये भी पोलर नहीं है। तो इस टाइप के एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड टाइप क्या है इसमें, या फिर इसमें हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं, जैसे हेक्सेन दिया है एग्जांपल, हेक्सेन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है नॉन आयनाइज्ड बट स्ट्रांगली सॉल्वेटिंग जनरली पोलर सॉल्वेंट। इसमें नेक्स्ट जो अपने देखा है टाइप अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पता है इसके एग्जांपल्स जीओसी में लिखवाए थे। DMSO है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, या फिर SO2 हो सकता है। पोलर मॉलिक्यूल आने चाहिए, एसेटोनाइट्राइल हो सकता है, ये वाला टाइप। और इसके एग्जांपल ऑलरेडी ऑर्गेनिक के लेक्चर में हो सकते हैं, हो गए हैं, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेट तो करते हैं लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉन आयनाइज्ड बट स्ट्रांगली सॉल्वेटिंग जनरली पोलर सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, DMSO है, एसेटोनाइट्राइल है, ठीक है। नेक्स्ट हाईली पोलर ऑटो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप आता है अप्रोटिक का थर्ड टाइप, हाईली पोलर ऑटो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स लाइक BrF3 है। दो अगर मैं लूँ BrF3 सॉल्वेंट में F माइनस पे कौन सा, F पे कौन सा चार्ज आएगा जनरली? निगेटिव। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, BrF4, एक फ्लोरीन ज़्यादा तो माइनस चार्ज आएगा। और देख नेक्स्ट क्या हो जाएगा, BrF2 प्लस, एक F माइनस इधर ट्रांसफर कर दो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो आ जाएगा BrF4 माइनस एंड BrF2 प्लस। या फिर अगर IF5 है, कोई भी लो, IF5 है, IF5, एक F माइनस ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा, IF6 माइनस एंड सेकेंड आ जाएगा IF4 प्लस। ये अपना थर्ड टाइप है हाईली पोलर ऑटो आयनाइजिंग, हाईली पोलर। इनमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोटिक के तीनों टाइप है, नॉन पोलर, पोलर अप्रोटिक एंड हाईली पोलर ऑटो आयनाइजिंग, आयनाइजिंग। थर्ड एग्जांपल इसका ट्राइक्लोरोफॉस्फाइन, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl3 है, ट्राइक्लोरो Cl3PO। इधर भी एक क्लोरीन में शिफ्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, Cl माइनस शिफ्ट करता हूँ तो इधर आएगा Cl4PO माइनस, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा Cl2PO प्लस, ट्राइक्लोरोफॉस्फाइन। बाकी ये तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जनरली आते हैं इसमें। तो ये तीनों टाइप अप्रोटिक के हैं, और प्रोटिक के तो बहुत सिंपल एग्जांपल है सब, ठीक है। लेवलिंग सॉल्वेंट, इसमें देखो एक्वस मीडियम में क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई भी स्ट्रांग मिनरल एसिड लूँ, जैसे अगर मैंने लिया है HCl लूँ या फिर HNO3 लूँ या फिर मैं लेता हूँ HClO4, जैसे अगर इसका कंसंट्रेशन मैं करूँ 0.5 मोलर, इसका भी करता हूँ 0.5 मोलर, इसका भी करता हूँ 0.5 मोलर,
अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व, मतलब ये वाटर में इनको मैंने डिजोल्व किया है, तो इनकी स्ट्रेन जो आती है सब में H प्लस का जो कंसंट्रेशन आता है, जैसे ब्रेक होगा तो इधर H प्लस का कंसंट्रेशन आता है 0.5, इधर भी कितना आएगा 0.5 आएगा, इसका भी कितना आएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 0.5 आएगा। तो इनकी मैं स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता हूँ क्या? अगर सबका कंसंट्रेशन H प्लस का सेम आ रहा है तो इनकी मैं स्ट्रेंथ वाटर में कंपेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। वाटर क्या करता है? वाटर एक बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या करता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सबसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और सबका कंसंट्रेशन H प्लस का क्या कर देता है। अगर इसका कंसंट्रेशन सेम हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन सब में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो वाटर को क्या कहना है, लेवलिंग सॉल्वेंट कहना है। लेवलिंग सॉल्वेंट का मतलब है ये क्या कर देता है, इन तीनों का लेवल एक ही है ऐसे बताता है, ठीक है। तो अगर मुझे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो मुझे कुछ अलग सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ता हूँ, देखो। द ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी कैन बी एक्सटेंडेड टू acid base reactions in non-aqueous solvents. It can be used in differentiating the acid strength of a particular acid in titration with weak bases. ये वाला पॉइंट बाद में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन वाटर सॉल्वेंट मिनरल एसिड्स अपीयर टू बी इक्वली स्ट्रांग बिकॉज ऑफ देयर कंप्लीट आयनाइजेशन। इनका क्या होता है, वाटर में स्ट्रांग का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कंप्लीट आयनाइजेशन। सो वाटर इज कॉल्ड द लेवलिंग सॉल्वेंट बिकॉज इट लेवल्स all the acids to the same strength. If instead of water solvent we take mineral acids in pure acetic acid solvent which is poor proton acceptor as compared to water, it is found acids become weak and can be differentiated. इसी के जगह अगर मैं ये पुट करूँ एसिटिक एसिड में, CH3COOH, ये खुद एक एसिड है, तो ये क्या है, पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसमें अभी क्या होगा, ये जो एसिड्स है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, कोई एसिड ज़्यादा आयनाइज होगा, कोई एसिड कम आयनाइज होगा। तो जो ज़्यादा आयनाइज हो रहा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और जो कम आयनाइज होगा वो कम एसिडिक होगा, ठीक है। जैसे HCl का अगर मैं रिएक्शन करूँ, इधर अगर मैं ऐड कर दूँ HCl, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, इधर आ जाएगा CH3COOH2 प्लस एंड Cl माइनस। अभी इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई एसिड ज़्यादा H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा होगी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसे सबका H प्लस का कंसंट्रेशन जैसे इधर कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा था वैसे नहीं होगा अभी यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी थोड़ा एसिडिक है, तो जैसे वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है वैसे नहीं होगा। तो अभी तुम ये अलग अलग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। इन अबव एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड Cl माइनस आयंस बोथ complete for protons and the former being a poor proton acceptor does it much less effectively than water. अभी ये easily proton accept नहीं करेगा, thus HCl in acetic acid solvent appears to be much weaker acid than in water. यहाँ पे HCl क्या हो रहा था, वाटर में पूरा का पूरा 100% आयनाइज हो रहा था, यहाँ पे 100% आयनाइज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीकर एसिड एज कंपेयर टू HCl in H2O और HCl in एसिटिक एसिड में। यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में वीकर एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये क्लियर है? तो तुम फिर कंपेयर भी कर सकते हो। मिनरल एसिड्स इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। जैसे HClO4 का स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है एसिटिक एसिड में, HClO4 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर आता है HBr का, H2SO4, नेक्स्ट
HCl HNO3। तो इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। वाटर में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम ही आएगा क्योंकि कंप्लीटली आयनाइजेशन हो रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड में तुम स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। तो वाटर क्या है, एक लेवलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखो इसको।